पॉइंट मिस किया तो आपको वो डॉट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। आपके आगे आए तो शुरू करें। संगत जी, मुझे तकरीबन पिछले 2 महीनों से जब भी मैं शब्द सुनती हूँ तो उसमें बार हमें सबको पता है कि जो गुरुजी हैं वो शब्द के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमसे बातें करते हैं। एंड मैं जब भी शब्द सुन रही थी, गाड़ी में बैठूं, कहीं पे भी कोई शब्द आए, उस शब्द में बार बार जम और यम सुनाई देता था। ऐसे शब्द जो मैंने पहले भी सुने हुए थे, लेकिन उसमें से ना कभी मतलब वो पकड़ में नहीं आए वर्ड। लेकिन गुरुजी कहते थे कि आप सारे शब्द सुन लो, लेकिन जो उन्होंने मैसेज देना है वो समझ नहीं आएगा, लेकिन जो देना है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं हंसते हुए गुरुजी को गाड़ी में बैठते हुए बोलती हूँ, गुरुजी क्या चक्कर है, आप मुझे आजकल बड़े जम और यम सुना रहे हो? क्योंकि एक लाइफ गिविंग सत्संग ऑलरेडी शब्द के और यम से रिलेटेड मेरे बेटे का हुआ है लास्ट ईयर, जो गुरुजी ने हमें मैसेज दिया था। अब क्या होता है संगत जी, मैं दोपहर में कुछ संगत है परिवार जो महाराज जी ने मुझे जोड़ के रखा हुआ है इंडिया में। तो हम दोपहर में जब मैं आती हूँ हम और वहाँ रात होती है, तो हम तकरीबन 6-7 जो है वीडियो कॉल में अपने सत्संग शेयर करते हैं, या कुछ भी बुक जो होती है गुरुजी के से रिलेटेड, कोई भी एक बुक खोल के उसमें से एक सत्संग पढ़ते हैं नाम का। तो उनमें एक स्वीटी आंटी हैं जिनको गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी। उनके घर में मे बी आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज ट्रू एंड आई बिलीव इन इट। सो देयर वॉज अ ब्लैक मैजिक इन देयर होम। सो उनके घर में ब्लैक मैजिक था, लेकिन कैसे गुरुजी ने टाला, वो इट इज़ रिगार्डिंग टू दैट सत्संग। सो आई वॉज टॉकिंग टू स्वीटी आंटी द सेम डे। मैंने स्वीटी आंटी को बोला कि आंटी आपने अभी तक मुझको अपना वो लिंक नहीं भेजा। कहती चल दीप्ति मैं भूल गई थी, आज मैं भेज देती हूँ। मैंने कहा आप याद से भेज देना। तो कहती हैं अच्छा। मैं काम पे चली जाती हूँ और एक अटलांटा की संगत है, बहुत प्यारी, गुरुजी की बिटिया, मेरी सोल सिस्टर। वो मुझे ऑल ऑफ सडन, हम कभी मिले नहीं हुए, हमारी कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, सिर्फ जय गुरु जी और कुछ चीज़ें हमारी शेयर होती थी, दैट्स इट। शी हर्ड माई सत्संग ऑन यूट्यूब एंड रीडिंग ऑफ शिव पुराण। I don't know how we get connected. It's all Maharaj Meher. So she texted me all of sudden कि you know what, मेरे घर में सत्संग है and आपको आना है। तो मैंने कहा कि यार पॉसिबल नहीं है, because 7 days I'm working, I can't come, but definitely if you are doing online, I'm gonna connect with you. तो वो ना मुझे कहती है नहीं नहीं आपने आना है, मुझे नहीं पता, ये ना गुरुजी का बुलावा है, आपने आना है। तो शी वॉज जस्ट फोर्सिंग मी अगेन एंड अगेन। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो देखती हूँ, बट आई कांट प्रॉमिस, लेट्स सी। इतने में क्या होता है संगत जी कि मैं स्वीटी आंटी का सत्संग सुनती हूँ। तो स्वीटी आंटी का सत्संग सुनते हुए, क्योंकि उसी दिन वो सत्संग शेयर होता है, 15-20 दिन पहले नहीं होता। तो मैं जब सत्संग सुन रही होती हूँ, एज वी ऑल नो गुरुजी टेल्स अस, तो उस सत्संग में क्या होता है कि स्वीटी आंटी किसी अननोन संगत को, उनके घर में सत्संग हो रहा होता है और कहती है कि आंटी, रीमा आंटी आपने आना है। तो रीमा आंटी कहती है कि नहीं मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये गुरुजी का हुक्म है जो आपने आना है। इमीडिएट मुझे क्लिक करता है कि मुझे जो अटलांटा की संगत है वो मुझे लिखती है कि गुरुजी का बुलावा है, और इस सत्संग में मुझे सुनने में आया वो बोल रही है गुरुजी का हुक्म है। तो क्या होता है, रीमा आंटी वहाँ पे पहुँचती हैं, और इतने में क्या होता है कि उनके बेटे की तबीयत जो है वो पैरेलल साइड पे खराब हो जाती है, लेकिन गुरुजी उनका कष्ट ले लेते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। एंड आई गॉट कन्फ्यूज, मुझे एकदम से होता है, मैं स्वीटी आंटी को फ़ोन करती हूँ, मैं कहा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अभी मुझे अटलांटा से ऐसे आया है और वो मुझे फोर्स कर रही हैं, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं जा नहीं सकती हूँ। तो वो कहती हैं आंटी आपको पता है कि गुरुजी मतलब लाइक यू नो बुला रहे हैं, तो आप देख लो, नहीं तो तुझे कन्फ्यूजन है तो तू क्या कर, गुरुजी के महाराज की चेयर के आगे जा, दरबार में बैठ, जो तेरे को फर्स्ट कहते हैं ना एकदम इंट्यूशन होगी, गो विद दैट। This is called telepathy. So whenever we get a strong intuition, it is महाराज का हुक्म। तो क्या होता है, मैं कहती हूँ ओके ठीक है, मैं रख देती हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, विदिन 2 मिनट्स मुझे एक नरेंद्र ढांड अंकल हैं जो गुरुजी के टाइम के उनके साथ रहे हुए हैं, और उनका सत्संग याद आता है विदिन 2 मिनट्स, जो कि मैंने 1 साल पहले सुना होता है।
जहाँ पे गुरुजी उनको कहते हैं कि नरेंद्र तू लुधियाना में या कोई ऐसी जगह पे वो सत्संग कर रहे थे और वो कहते हैं कि नरेंद्र तूने ना उस सत्संग में आना है। तो नरेंद्र अंकल कहते हैं कि गुरुजी मैं मैं वादा नहीं कर रहा क्योंकि मेरी मीटिंग हैगी चंडीगढ़ में तो मैं मतलब कोशिश करांगा। गुरुजी उनको सेकेंड टाइम बोलते हैं कि आना है, तो वो दोबारा से कहते हैं। तीसरी बार गुरुजी उनको डांट लगा देते हैं और कहते हैं कि गुरु ना सिर्फ 3 बार बोलता है, दोबारा नहीं बोलता, और अगर तू नहीं आएगा तब तक मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। तो क्या होता है जब नरेंद्र अंकल उस सत्संग में जाते हैं, जैसे ही वो सत्संग खत्म होता है तो नरेंद्र अंकल को गुरुजी क्या बोलते हैं कि जा, आज मैंने तेरे बेटे को नई जिंदगी दी। क्योंकि संगत जी नरेंद्र अंकल के बेटे की जो लाइफ है, बहुत बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने दिखाया था एंड उनके घर में एक ऐसे पंडित थे जिनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी निकलती थी। तो उन्होंने भी कहा था कि तेरे बेटे की जो है वो लाइफ सिर्फ 8 बरस की है, और उस दिन गुरुजी ने उनको नई लाइफ दी। और गुरुजी का एक वर्डिंग्स थे कि सत्संग कब होना है, कहाँ होना है, किस वक्त होना है और किसको कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है, ये सिर्फ गुरु डिसाइड करता है। तो एक शब्द है, बिन भागा सत्संग ना लबे। सो बहुत भागों से हमें सत्संग का इनविटेशन आता है, और कौन से सत्संग में हमारी किस तरीके की ब्लेसिंग्स छुपी है ये हमें नहीं पता होता, ये सिर्फ महाराज जानते हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे इमीडिएट क्या होता है कि मेरे मन में आता है कि यस मुझे जाना है, दिस इज़ अ सेकेंड इंडिकेशन। आई टेक्सटेड श्रुति आंटी कि श्रुति मुझे एक बात बताओ, आपने ये जो गुरुजी का हुक्म, मेरे को गुरुजी का बुलावा लिखा था, तो कहती है कि मैं कहा ये क्यों लिखा आप, यू आर फोर्सिंग मी, व्हाई यू आर डूइंग दैट। एंड शी सिंपली सेड कि आई डोंट नो, देयर वाज सम फोर्स, एज इफ दैट फोर्स वाज डिक्टेटिंग मी टू टाइप दैट, आई वाज डूइंग इट। और बाद में मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, बाद में मेरे को एहसास हुआ। Immediately, that was the third indication by Guru Maharaj, and I said, okay, I got it, we are coming. Without asking my mom, without asking anybody, बॉस को भी कुछ नहीं बोला और मैंने कहा नहीं हम आएंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ब्लेसिंग है। तो संगत जी हम वहाँ जाते हैं। वहाँ जब हम जा रहे हैं तो हम पहले टी और मेरा होता है, लेकिन हम चारों मिलने जाते हैं। यहाँ पे एक सत्संग होता है जो कि छोटा सा सत्संग किसी ने रखा था, और वो कहते हैं कि नहीं हम तेरे बिना सत्संग करेंगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं, यू जस्ट कैरी ऑन, आई विल डू माई सेवा एंड आई हैव टू लीव फॉर अटलांटा। तो वो कहती है नहीं एक दिन पहले तू आ एंड वी विल डू इट। मैं कहा ओके। तो संडे को अटलांटा में सत्संग था, गुरु महाराज ने सैटरडे को यहाँ पे वो सत्संग हमें बख्शा। थर्सडे को उससे पहले व्हेन देयर वाज अ शिव पुराण रीडिंग, मेरे को मैं हलवा बना रही होती हूँ और मुझे अचानक से क्या होता है पता नहीं कहाँ से टेलीपैथी होती है, एंड आई टेक्सटेड अटलांटा संगत श्रुति को कि श्रुति नहीं, मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको बोला श्रुति ऐसा है कि मॉम इज़ गोना डू कड़ा प्रसाद सेवा फॉर अटलांटा संगत देयर। तो कहती है ओह वाओ रियली, मैं आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी एंड माई मॉम इज़ नॉट देयर बिकॉज उसकी मम्मा की डेथ होगी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग अगर मम्मा बनाएगी। मुझे नहीं पता ये टेलीपैथी कैसे हुई, और मैंने मम्मी से पूछे बिना उनसे ये सेवा ले ली। अब क्या होता है संगत जी, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनने वाली है। थर्सडे को मैं ये चीज़ बोलती हूँ, फ्राइडे को मेरी मम्मा को बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू होती है, एंड सैटरडे को हम उस सत्संग में जाते हैं। मम्मा बैठ नहीं पा रही थी एंड उनको काफ़ी ज़्यादा इचिंग और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे इट वॉज लाइक लिटिल हार्ड फॉर हर टू ट्रैवल। मैंने कहा मम्मी आर यू श्योर यू आर गोना कम? तो मम्मी कहती है नहीं नहीं गुरुजी का सत्संग है, मैं कैसे नहीं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने कहा ओके। हम गाड़ी में बैठते हैं अटलांटा के लिए। सुबह जब हम देखते हैं तो मेरी मम्मी को शी गॉट शिंगल्स, इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर्स पानी जैसे उनकी बॉडी में। एंड वो मैंने उनको 45 ईयर्स की हूँ। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वूमेन विद ग्रेट कहते हैं ना विल पावर। मैंने उनको कभी इतने सालों में रोते हुए भी नहीं देखा। दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। हाँ मम्मी को बहुत रोना आ रहा था एंड इट वॉज टफ। हम लोग निकलते हैं तो क्या होता है कि जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो गाड़ी में जो स्वरूप है, हम सबको पता है कि गुरुजी जो कष्ट है वो अपने स्वरूप पे ले लेते हैं। तो मैं देखती हूँ आधा अंधेरा और आधा वो होता है। मैं टिया को बोलती हूँ टिया यार गुरुजी का देखियो ज़रा, मुझे लग रहा है माथे पे ना कोई स्वेलिंग सी हो गई है। अचानक से जब थोड़ा सा रोशनी होती है तो हम क्या देखते हैं
कि गुरुजी के स्वरूप पे, उनके माथे पे, उनकी आइज पे, उनके होंठ पे सारे ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं। तो जैसे हमने सत्संग सुने हुए हैं तो मैंने कहा वाह टिया, मुझे लग रहा है गुरुजी ने कष्ट लिया है कोई। सो हमने थैंक यू किया गुरुजी को। हम वहाँ जाते हैं। कैन यू बिलीव संगत जी, माई मॉम वॉज इन सो मच पेन, बट वहाँ महाराज की कृपा, मम्मी उनको प्रे करती है कि मुझे तो गुरुजी आपकी सेवा करनी है एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय देयर। तो वहाँ पे महाराज की कृपा से उनको कोई पेन नहीं था। उन्होंने वहाँ पे जाके सत्संग में सेवा करी, चाय प्रसाद सेवा करी एंड शी वॉज लाइक उछल उछल के वहाँ पे संगत से मिलके और फोटोज़ खिंचवा रही थी। आई वॉज लाइक, मैं अगर सास होती तो मैं कहती ये बहाने मार रही थी, बट इट वॉज रियली रियली महाराज की कृपा, क्योंकि ही नोज कि किस तरीके से कष्ट लेते हैं। अब संगत जी क्या होता है कि हम वहाँ से आते हैं एंड मम्मी इज़ अगेन इन पेन। मेरे बेटे को अगेन वेरी वेरी डीप सत्संग, मेरे बेटे को कुछ टाइम से नेगेटिव एनर्जीज जैसे फील हो रही थी एंड ही कुडंट स्लीप। वो ना बार बार वो करता था, रेस्टलेस था। तो ना मैंने कोई सत्संग सुना तो मैंने मम्मी के पास गुरुजी आए तो मैंने कहा यार मम्मी सबके पास आते हैं गुरुजी, मेरे पास नहीं आते। मैं गुरुजी को बोली, मैं गुरुजी क्या चक्कर है, आप मेरे पास तो आते नहीं हो, सबके पास जाते हो। उस दिन मेरे को गुरुजी रात को आते हैं, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी कई बार कष्ट लेने आते हैं आपके जब सपने में आते हैं। तो मुझे क्या सपना आता है कि गुरुजी का जो ये स्वरूप है ब्लैक एंड वाइट वाला, ये नीचे गिर गया है और इसका शीशा क्रैक हो गया है और गुरुजी के स्वरूप जो है वो जैसे फट जाता है और उन्होंने वो करा। मैं अगले दिन उठी एंड मैं कहूँ गुरुजी ये क्या आपने सपना भी दिया, तो ये आई नो कि देयर इज समथिंग विच यू आर टेकिंग अवे, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा देख के। तो चलो अब कार्तिक को जब इतने टाइम से सपने आ रहे थे तो कार्तिक को गुरुजी मुझे एक दिन वो टेक्स्ट करता है, कहता है मम्मी मुझे ना गुरुजी आज सपने में आए हैं। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। कहता है वो आए हैं और आके दरबार में बैठे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ कि गुरुजी मैं आपके थोड़े पाँव दबा दवा। तो वो कहते हैं, वो हंस के मुझे कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं अच्छा मैं तेरी टेस्टिंग करनी हैगी। तो वो कहता है कि मैंने कहा की करना है गुरुजी, क्योंकि कार्तिक मंत्र जाप नहीं करता और हम सबको पता है मंत्र जाप जो है वो महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर है। तो महाशिव उनको बोलते हैं इसको कि भी तूने ना तुम मंत्र जाप नहीं करता। तो वो कहता है कि अच्छा गुरुजी, कहता है मैं स्माइल करता हूँ, मैं गुरुजी को कहता हूँ मैं वादा नहीं करा बट मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो मैंने इसको बोला कार्तिक तू देख ले, तेरे को अब गुरुजी बोल कर गए तो ये तुझे करना ही करना है। तो ही स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप। अब जब वो मंत्र जाप करता है तो अचानक से वो जब सबवे में काम कर रहा होता है एक दिन संगत जी वो मुझे कॉल करता है और कहता है कि मम्मी आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन यू प्लीज कम एंड पिक मी। आई वाज लाइक तू तो ठीक था, तुझे क्या हुआ? कहता है पता नहीं डूड समथिंग इज हैपनिंग टू मी। तो आता है 3 दिन ही कंप्लेंट कि मुझको ना मतलब उसको वो चीज़ें देख रहा था, वो चीज़ें सुन रहा था, लेकिन उसका माइंड जो है उसको टेक नहीं कर पा रहा था और रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। सो व्हाट ही वाज सेइंग, मतलब इवन अगर वो टाइम भी देखता था तो वो टिया से पूछता था कि टिया देखियो टाइम सही है। तो उसके लिए वो सबवे के जैसे वो इमीडिएट बोल रहे थे बनाने के लिए, तो उसको कैच नहीं हो पा रहा था एंड ही टुक ऑफ देन उसके जो वर्डिंग्स थे वो बहुत सुनने वाले हैं, क्योंकि ये वर्डिंग्स जो हैं वो गुरु महाराज ही बुलवाते हैं। ही सेड, मैंने कहा तुझे कल क्या लग रहा है? ही रिप्लाइड मॉम I am feeling that I am in coma and I can't respond. I can hear everyone, I can see everyone, but I feel I am in coma. मैं कहा ओके तुम जल प्रसाद पी, ये सब कर ठीक हो जाएगा। अब संगत जी इतना हो जाता है, 3 दिन उसको ये असर रहता है। मेरी बेटी को सपना आता है, हमें पता है कि सपना कितने रियल होते हैं, इसको कभी नेगेटिव सपने नहीं आए। ये मेरे पास भागी हुई आती है सुबह और कहती है कि मॉम शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा क्या हुआ? कहती है मुझे ना सपना आया है कि हम अपने घर में यहाँ आए हैं और बैक यार्ड पे हैलोवीन डेकोरेशन है। वी डोंट सेलिब्रेट हैलोवीन, तो इसको लगता है कि हैलोवीन डेकोरेशन है। और मम्मी मैं क्या देखती हूँ कि हमारे बैक यार्ड में 4 ग्रेव्स हैं और उन 4 ग्रेव्स में हम चारों का नाम लिखा है, मेरी मम्मी का, मेरा, टिया का और कार्तिक का। तो कहती है कि मम्मा नानी तो आई थिंक नहीं है, यू नो, एंड कार्तिक इज नॉट, मतलब नानी की डेथ हो गई है और कार्तिक जो है वो दिख नहीं रहा हमें।
और मेरी ग्रेव पे लिखा है 11 डेज, और मम्मी मेरी जो नाम है उस पे लिखा है 30 अक्टूबर। हम सबको पता है दिवाली के दिन होते हैं, एंड गुरुजी सुनने में आया था कि दिवाली पे भी सबसे इतना रैंडम इतना नहीं मिलते थे फ्रीक्वेंट। तो क्या होता है कि इसको ये सपना आता है। मैंने कहा चल कोई नहीं गुरुजी है ना, देख लेंगे, बट यू जस्ट बी केयरफुल। तो टिया को जो 11वां दिन का दिखाता है इसके ग्रेव पे, तो डेज पढ़ते हैं अराउंड 18th 19th 17th ऐसे कर डेज थे। तो मैंने कहा टिया ये तो नानू के बर्थडे का डे आ रहा है, तो तू ना एक दिन आगे पीछे लेकर चल और जस्ट बी टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो शी वाज लाइक ओह नथिंग विल हैपन, गुरुजी इज देयर। मैं कहा आई नो गुरुजी इज देयर, बट एज अ मॉम आई वाज जस्ट कंसर्न। तो क्या होता है संगत जी, अब देखो मम्मी का उन्होंने दिखा दिया था कि उनकी डेथ जो कि पहले से ही उनके शिंगल्स शुरू हो गए थे। कार्तिक को 3 दिन, जो कार्तिक की ग्रेव में था 3 दिन उसको कष्ट दिखाया, उसको ये तक दिखा दिया कि उसको फील आया ही इज इन कोमा। नेक्स्ट टिया का आता है दिन, एंड क्या होता है कि 18th निकल जाता है, 19th आता है। शी टेक्सटेड मी, वो ये अपने कॉलेज जाती है और उसका टेक्स्ट आता है, कहती है मम्मी मुझे गुस्सा मत करना है, मुझे एक बात बतानी है। मैं कहा क्या हुआ है? कहती है कि मैं ना जब रोड क्रॉस कर रही थी मैं देख रही हूँ कि ग्रीन लाइट है, मुझे क्रॉस नहीं करना, और मैं फिर भी उसे क्रॉस कर रही हूँ, और मेरे पीछे गोरी खड़ी है और उसने मतलब आई डोंट नो कोई क्लासमेट थी, सो उसने मुझे पीछे खींचा है और वो मुझ पर चिल्लाई है कि तू कर क्या रही है। कहती है मम्मी मुझे उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, जैसे ही मैं लाइब्रेरी जाती हूँ आई रिकॉल एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड शुक्राना टू गुरुजी कि अगर उसके सिर्फ 2 या 3 कदम होते तो गाड़ी उसको उड़ा देती। तो शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग न्यू लाइफ टू ऑल ऑफ अस। अब आती है मेरी बारी 30 अक्टूबर की। ये सत्संग ओवरलैपिंग का है, कहते हैं कई बार एक ही सत्संग में 2 जने ब्लेस होते हैं। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। मैंने कहा अच्छा एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, मैं अपनी कभी ये ब्लेसिंग शेयर नहीं करती, लेकिन आज मैंने सिर्फ आप संगत परिवार के लिए किया है। जो शिंगल्स है जो मैं बता रही थी कि जो मम्मी को जब कष्ट हुआ, ठीक है, पिछले 10 दिन पहले जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो जिस स्वरूप पे गुरुजी ने कष्ट लिया था वो अब क्लीन हो गया है स्वरूप, वही स्वरूप आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देख सकते हैं। मैंने आज इसलिए डाला है, तो आपको वो पहला स्वरूप दिखेगा जिसमें गुरुजी ने कष्ट लिया हुआ है, उसमें आपको पूरे ब्लैक मार्क्स दिखेंगे, और जो मैंने 10 दिन पहले जब गाड़ी में लिया वो क्लीन अप हो गया, बस हल्का सा थोड़ी सी स्वेलिंग गुरुजी के माथे पे रह गई है, तो शुक्राना। अब मैं 30 तारीख का बात करती हूँ। तो 30 तारीख को क्या हुआ कि आई वॉज हैप्पी, मैं कहा चल गुरुजी सत्संग है दीदी के घर, मुझे तो चल ब्लेसिंग मिल ही जाएगी, एंड आई वॉज लाइक हैप्पी। ऑल ऑफ सडन ट्यूसडे को मेरी दीदी से बात होती है और मैं दीदी को कहती हूँ दीदी आपने सेवा वगैरह बता दी सबको? कहती है नहीं दीदी आज मैं डिसाइड करके सबको बता दूंगी। और ऑल ऑफ सडन अगले दिन मुझे पता लगता है कि जो भैया हैं, भैया की तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सरप्राइजिंग एज सिमी आंटी शेयर्ड, ऑक्सी में पूरा आना और उसके बाद सांस ना आना, ये कमाल सिर्फ गुरुजी है। क्योंकि जब कष्ट आता है ना तो जिस जगह पे उन्होंने ले जाना होता है वो हम सबको लेके जाते हैं वहाँ तक, तो वो जाते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ, एंड आई वॉज लाइक दीदी को देखकर भैया की हालत वॉज वेरी 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 बैड। मैं उनको देखकर मेरे तो आंसू नहीं रुकते, क्योंकि इट रिकॉल्स मी अबाउट माई डैड, क्योंकि उनकी सेम यही हालत थी। तो क्या हुआ कि क्या हुआ कि उनकी जब ये देखती हूँ तो उनके अंदर पूरी पाइप्स डली होती हैं, एंड उनकी मतलब काफ़ी हालत ख़राब होती है। अगले दिन जब हम जाते हैं तो उनको भैया ने जैसे दीदी ने बताया वो गुड बाय और वो सब कर रहे थे। मैं वहाँ पर देखती हूँ चैपलिन को, तो चैपलिन यूजुअली तब आते हैं आईसीयू में, जैसे जब मेरे फादर का हॉस्पिस में गया था, दैट टाइम चैपलिन यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू थ्रो प्रेयर। तो मैंने दीदी को कुछ नहीं बोला, मैं अंदर जाती हूँ और मैं दीदी को वहाँ देखती हूँ गुरुजी का वाइट स्वरूप। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था वाइट स्वरूप मीन्स टेकिंग इनटू पीस।
सो अब मैं दीदी को तो कुछ भी नहीं बोलती, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी आपने इतना बड़ा स्वरूप रखा है, आपने इतना बड़ा रखा हुआ है। तो कहती है हाँ, मैं आई गॉट टेंस, मैं घर आती हूँ, चैपलिन को देख के, वाइट स्वरूप को देख के मैं घर आकर लेकर जाती हूँ। मैं बहाने से दीदी को बोलती हूँ दीदी ये बहुत बड़ा स्वरूप है, इसको साइड में रखते हैं और ये वाला लगा देते हैं और हम येलो वाला स्वरूप देते हैं। उसका कमाल देखने वाला ये होता है कि पाइप जो मुंह में डली हुई है, एक दिन में 3 डायलिसिस, अगले दिन उसके बाद मास्क चढ़ता है। जब मास्क चढ़ता है, जिस दिन भैया गुड बाय बोल रहे होते हैं मेरे सामने एंड उनकी आंखों में आंसू, थर्सडे को यहाँ पे शिव पुराण का हो रहा होता है। एंड आई सिंपली टोल्ड दीदी कि ओके यू नो, टिया को मैं बोल रही थी टिया तूने आरती में हमें कनेक्ट करना है और हमने भैया को आरती देनी है। जैसे ही भैया आरती लेते हैं, उस दिन पहली बार उनका जब वो फेस वाला मास्क वो उतारते हैं, वहीं आरती के बाद साइड में आरती चल रही है, थोड़ी सी रह गई थी, और वो फेस का उतारते हैं और वो भैया का ब्रश भी करते हैं और उनको इतनी तकलीफ भी नहीं होती वो मास्क उतारने में। तो शुक्राना गुरुजी का। उससे अगले दिन मैं दीदी को महाराज का जो भी उनकी आज्ञा से जो जो होता रहा हम करते रहे। जल प्रसाद सचखंड का पहुँचाया हमने और गुरु फिर भैया उससे पाइप मतलब नली जो होती है ना उसमें गए फेस मास्क के। तो कमाल की बात, शुक्राना। एंड भैया के वर्डिंग्स थे, सिम्मी मैं वापस आ गया। मुझे गुरुजी ने ना दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने कहा तूने वापस जाना है। सो शुक्राना गुरुजी। एंड कैन यू इमेजिन, उसके बाद अगले दिन वो पाइप भी उतर जाता है एंड ही इज इन द हॉस्पिटल। अब भैया का बर्थडे, जिस दिन 30th को हमारा सत्संग होना था, उस दिन भैया का बर्थडे था एंड माय डेथ डेट ग्रेव पे जो लिखा हुआ था। सो आई वाज लाइक टिया चल टिया का मन था कि भैया को जाके ना केक कटिंग करानी है। तो हम छोटा सा केक लेते हैं, हम वहाँ जाते हैं। मुझे गुरुजी मुझे और टिया को वहाँ लेकर जाते हैं। हम लोगों ने भैया के साथ केक कट किया। थैंक यू भैया, उस दिन भैया ने मुझे बड़ी गाइडेंस दी एज अ डैड। शुक्राना गुरुजी का। एंड भैया इज बैक। अब मैं घर आती हूँ, मैं कहती हूँ वाह गुरुजी 30 तारीख तो चली गई। अरे किसको डर नहीं है ना, हर किसी को मौत से तो डर लगता ही है। एंड आई वाज लाइक वाह गुरुजी 30 तारीख चलेगी। तो मैं घर आती हूँ, मैं नान गरम करती हूँ और मम्मी को देती हूँ और मैं टिया को देती हूँ। तो क्या होता है, मैंने कहा दोनों को दे दिया, मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ और मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ। तो टिया मुझे कहती है, मैं बैठने लगती हूँ, मुझे एक और नान दे दोगे? मैं कहा चल तू ये वाला नान ले ले, मैं और कर लेती हूँ। मैं 2 नान और गरम करती हूँ। मैं कभी भी ओम या कुछ भी चीज़ें नहीं ढूंढती। मुझे ऑल ऑफ सडन कुछ दिख जाए, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, बट आई डोंट ट्राई टू सर्च। जैसे ही मैं नान को पलटती हूँ तो उसमें ओम बनकर आता है। 30 तारीख शुक्राना मेरे गुरुजी, उन्होंने मुझे स्टैंपिंग लगाई दैट यू आर ब्लेस्ड नाउ। बट सबसे बड़ी बात वो ये कि ओम तो बहुत जगह बनते हैं, लेकिन वो ओम और वो ब्लेसिंग, वो जीवन दान जो गुरुजी ने मुझे दिया, वो इस तरीके से पता लगता है कि उस ओम का जो वो शेप है, इट्स ओनली मी जो हमेशा बनाती हूँ। जो सामने भी देखोगे आप, उसमें कैसे जैसे 3 होता है और नीचे से घूमकर मैं राउंड करती हूँ। सो अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे देखोगे, मैंने वो नान भी डाला है जिसमें क्लियर कट यू विल सी द शेप ऑफ द ओम इज एज सिमिलर व्हाट गुरु महाराज ऑलवेज मेक्स मी टू ड्रॉ। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज जो हमने किया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, दिस वॉज द शब्द जो गुरु महाराज ने तकरीबन हर बारी मुझे ये सुनाया है। 3 बार वो मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर गए। आई डोंट हैव एन अकाउंट ऑन FB बट आई गॉट अ लिंक। ऑल ऑफ सडन मैंने काम पे, मैं कहा ये आया, मैं लिंक को टैप करती हूँ, इट टुक मी टू दैट पेज और वहाँ पे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी चल रहा था। फिर अगेन एक दिन हुआ, फिर वो लिंक आया, मैं फिर उस फेसबुक पे पेज पे बोलती हूँ, वहां पे फिर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे आता है। तीसरी बार जब आया, आई टेक्सटेड अनु आंटी देयर द एडमिन ऑफ अ ग्रुप कि आंटी मुझे आपके पेज पे न जाने क्यों महाराज ले जाते हो। एंड कैन यू बिलीव, 3 बार वो लेकर गए हफ्ते में और 3 बार उन्होंने यही शब्द चला रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने पकड़ा नहीं था। अगर आप उसका 2nd लाइन सुनेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मत माँ का, मरना, हाँ उसके बाद, मरना रास ना आवे। हाँ उसके बाद जो है वो मेरे बेटे के टाइम में लास्ट टाइम गुरुजी ने शब्द सुनाया था, वो लाइन है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तो जो लाइन है, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। सो जब हमें गुरु महाराज अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, अपनी सेवा देते हैं, when we keep our heart pure, he protect us, he love us, he care us and he bless us. So शुक्राना मेरे मालिक का। ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊंचे हैं हमारे महाशिव, जिनके हाथ में जीवन और मृत्यु है। तो वंस अगेन शुक्राना मेरे पापा, बड़े पापा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्राना संगत जी सुनने के लिए। आप बोलो। मुझे आई डोंट नो, मे बी आई एम राइट और नॉट, बट मैं यहाँ बैठी थी, मैं आपको सुन रही थी, मैं वहाँ पे देखा, अगर आप देखें, अगर आप डिपिक्ट करें भैया कि आगे बता सकती हूँ। हाँ हाँ श्योर। कैन वी टच? एक सेकंड आप बताते हैं, मे बी आई एम नॉट राइट। मैं उधर बैठी हूँ, उधर से मुझे ये विजन आ रहा है, ये है शिवलिंग। यहाँ मुझे अब यहाँ पे जोत नहीं दिख रही, बट मुझे वहां से यहाँ जोत दिख रही है। मैंने इसकी वीडियो और पिक्चर इसीलिए ली है। एंड ये जो फीड्स दिख रहे हैं ना, तो जो तेरे शिवलिंग के ऊपर फ्लावर है, वहां से देख सेम तेरे को रिफ्लेक्शन आएगी, जो कि मुझे सेम आई है। और जब मैं यहाँ बैठी थी, यहाँ पे देख, ये पूरा उनका फेस लग रहा है, और यहाँ पे मुझे दो जैसे गणेश जी के फेसेस हैं। शुक्राना 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 संगत जी, हर स्वरूप के पीछे कोई ना कोई देयर इज अ सत्संग। सो लेट मी शेयर वन मोर सत्संग एज शी डिस्क्राइब दिस स्वरूप वी वांटेड टू डू ऑन बर्थडे, लेकिन महाराज का हुक्म जैसे होता है, सही टाइम उनको पता होता है, तब हमें गंगा आंटी से स्वरूप ब्लेस होके आया। ये टिया चाहती थी, एंड इस स्वरूप पे महाराज के बहुत सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने इस स्वरूप से ब्लैक मैजिक बहुत क्यूर किया है, जिसके घर में है। स्वीटी आंटी का बहुत अच्छा सत्संग है, आई कैन शेयर इफ एनीबडी वांट्स टू लिसन दैट। एंड अगेन वंस अगेन शुक्राना शुक्राना। एंड रवि, यू वांट टू से समथिंग?